हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हमारे दिन की शुरुआत हुई है सुबह के 7 बजे से, क्योंकि ठंड काफ़ी है और जब भी मैं उठती हूँ, जितना सवेरे मैं उठूँगी मेरा बाबू मेरे साथ साथ उठ जाता है। सो इसीलिए आजकल ये ठंड के मौसम में थोड़ा लेट ही सही रहता है। और लेट नाइट स्टडी के बाद इतना सवेरे उठ पाना भी इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो अब मैं सवेरे सवेरे किचन में बाबू को बिठाई हुई हूँ और मैं अपना काम भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बाबू को ठंड में कोई अगर ले जाए तो ठीक है, और अगर कोई नहीं ले तो मैं यहीं बिठा के सारा काम करती हूँ, क्योंकि ठंड काफ़ी है और बच्चे हैं तो बच्चे को छोड़ना मैं किसी पे उतना नहीं ट्रस्ट कर पाती, क्योंकि बच्चा इधर गिर जाता है उधर गिर जाता है। इससे अच्छा है कि मैं अपने पास में बैठा के फिर इसको सारा काम कर लेती हूँ। और आज मैं बात करूँगी सीटेट एग्ज़ाम की, जो कि बहुत ही नज़दीक आ चुका है और 7 से 8 दिन बचे हुए हैं हमारे सीटेट एग्ज़ाम का। तो जैसा कि आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन मैं भी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाली हूँ। मैंने पिछले बार और एक बार दिया था, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा पिछले बार क्लियर नहीं हुआ है। और मैं खाना वाना बनाने के बाद फिर दोपहर में बाबू को लेके सुलाई हुई थी, इसको सो गया था तब मैं स्टडी कर रही थी, बट ये अब उठ चुका है तो परेशान करता है ये बहुत ही। तो मैं यहाँ प्रीवियस ईयर के अब 8 दिन ही बचे हैं। 8 दिन में ज़्यादा हम लोग इधर उधर का ना पढ़ के मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रही थी। और ऑफ़लाइन पेपर है तो मैं ऑफ़लाइन ही प्रैक्टिस कर रही थी। मतलब मेरे पास एक बुक था जिसमें कि 3-4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और पैसेज वैसेज सॉल्व कर रही थी। और मेरा बाबू भी देखिए मेरे साथ ही रहता है। और हम हाउसवाइफ़ के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ये बेबीज़ को लेके स्टडी करना बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो फिर भी करना तो है ही, इस बार सीटेट निकालना है तो निकालना है, बस यही सोच के। बहाने बनाने से काम नहीं चलेंगे, कम से कम ये 8 दिन बाकी हैं तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं जब भी समय मिलता है मैं या तो फिर यूट्यूब पे क्लासेस देखती हूँ या फिर सेट्स लगाने की कोशिश करती हूँ। बाबू है इस वजह से 2-2.5 घंटे सेट्स नहीं लगा पाती, मुश्किल होता है। बट ये बुक से सब्जेक्ट वाइज सेट लगा लेती हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने पिछले बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था कुछ कारणों से, तो कुछ नंबरों से रह गया था, जो कि टाइम मैनेजमेंट मुझे पता नहीं था। फर्स्ट टाइम ऑफ़लाइन एग्ज़ाम की वजह से इतना नॉलेज नहीं था। तो इस बार मैंने एक OMR शीट लिया है, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाता है, पर मुझे सीटेट का मिला नहीं, मुझे रेलवे का मिला है। तो बस गोले तो इसमें भी भरने उसमें भरने, इसलिए मैंने ये रेलवे वाला ही मंगवा लिया है और मैं इस पे प्रैक्टिस करती हूँ अपने बुक से। ऑफ़लाइन पेपर है तो ये इसी की वजह से मेरा पिछले बार सीटेट क्लियर नहीं हो पाया था, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था और कुछ टीचर्स की भी गलतियाँ थी, जो कि हम लोग को 15 मिनट लेट कॉपी दिए थे। और इस वजह से मेरा 25 क्वेश्चन रह गया था, एक सब्जेक्ट पूरा ही रह गया था समझिए। इस वजह से, नहीं तो काफ़ी अच्छा खासा नंबर आया था। ये देखिए मैंने 2-3 मतलब 4-5 सेट लगाया है, प्रैक्टिस किया है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरी। क्योंकि मैंने एक बार पिछले बार देख लिया कि ऑफ़लाइन में क्या क्या गलती हमसे हो जाती हैं। तो इस टॉपिक पे मैं एक और लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी, जो कि मैं बताऊंगी कि ऑफ़लाइन में क्या क्या गलती मैंने किए थे पिछले बार, और आप भी बचे उन गलतियों से। तो इस बार मैंने मंगवाया है और मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रही हूँ। और जो सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि हिंदी में हार्ड क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के, तो मैं वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले रही थी, ताकि और उसको 2 से 3 बार मैं एक बार रिवाइज़ कर लूँगी। और ये रहा प्रीवियस ईयर, जो कि सेट पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है। पैसेज वैसेज सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है पैसेज में, क्योंकि बहुत वक्त लगता है, तो इसका प्रैक्टिस हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये
पैसेज वैसेज लिया है। ये इंग्लिश का पैसेज है और ये मेरा कॉपी है जो कि मैंने नोट बनाया है वो प्रीवियस ईयर का, जो कि हार्ड हिंदी इंग्लिश मैंने सब चीज़ का प्रीवियस ईयर नोट बना लिया है, जो कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, जो कि लगा मुझे कि मेरे से ये नहीं बन पा रहा है। मैंने उस टाइप का ही क्वेश्चन यहाँ लिया है और हिंदी का है, क्योंकि हिंदी का लैंग्वेज बहुत ही मतलब एक शब्द होता है ना, हार्ड तो नहीं हो पाता है। सो आप लोग भी ऐसे तैयारी कर सकते हैं। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और आई होप आप लोग दिलो जान से इस 8 दिन में कम से कम मेहनत कर ले, और मैं भी कर रही हूँ। तो मुश्किल तो हो ही रहा है, बट क्या, कुछ नहीं, लाइफ में कुछ करना है तो कुछ मुश्किलें तो झेलनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मुझे, जैसे कि मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ आप लोग जानते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं बस वीडियो बनाना ही मुझे अच्छा लगता है, वो तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बना लेती हूँ, नहीं तो मुझे पढ़ना भी है, मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, लाइफ में कुछ करना भी चाहती हूँ, तो वो तो बस यूँ ही वीडियो बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस वो मैं वीडियो पे ही डिपेंड रहती हूँ, मैं पढ़ना भी चाहती हूँ और फ्यूचर में कुछ करना चाहती हूँ। बट छोटा बाबू है, ये इसको लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, अच्छे से कर नहीं पाती। बट कोई नहीं, मुझे जब भी समय मिलता है मैं या तो क्लासेस देखना स्टार्ट कर देती हूँ या फिर मैं सेट लगाना स्टार्ट करती हूँ। अब करीब सब कुछ हो ही गया है, वही हार्ड शिफ्ट वाला, एक तो क्वेश्चंस ये सब प्रीवियस ईयर का देख के सॉल्व करना है और बस अब प्रैक्टिस बाकी है। और देखिए इस बार माता रानी की कृपा से इस बार क्या होता है। सो बेस्ट ऑफ लक आप सबको भी, और हम हिम्मत नहीं हारना है हमें। मैं पिछले बार बहुत टूट चुकी थी, तो क्योंकि मेरी गलती नहीं थी, मेरा प्रिपरेशन काफ़ी हद तक अच्छा था, बट पता नहीं टाइम मैनेजमेंट के कारण, कुछ गलतियों के कारण पिछले बार मेरा सीटेट क्लियर नहीं हो पाया। तो अब मैं ये करूँगी। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए राधे राधे।